दोस्तों नमस्कार। एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया को रेगुलेट करने के लिए समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपने क्या कभी सोचा कि आखिर दुनिया भर में टाइम जोन और घड़ियों की शुरुआत कब से हुई? साथ ही जब से आधुनिक युग में ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के नए नए एडवांसमेंट हुए, तब से टाइम जोन का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि हम ब्रह्मांड के समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ब्रह्मांडीय समय किस हिसाब से चल रहा है। लेकिन पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने टाइम जोन की शुरुआत की, जिससे पूरा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ही बदल गया। क्या आप कभी इस बात को सोचते हैं कि बिना घड़ियों के इंसानी जीवन कैसा होगा? यानी कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी कंपनी हो, बिना घड़ियों के उसका काम नहीं चल सकता। वैसे तो घड़ियों का आविष्कार 16वीं सदी में माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया 18वीं सदी से सन डायल यानी सूर्य की घड़ियों के हिसाब से समय को मिलाया गया और टाइम जोन बताया गया। तो आज के एपिसोड में हम इसी टाइम जोन को लेकर बात करने वाले हैं कि दुनिया में इसका चलन कब से हुआ और घड़ियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने घड़ियों के बगैर अपने जीवन की कल्पना की है? यानी आप समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से उठते हैं और आप दफ्तर भी समय से जाते हैं, यानी आप समय पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस समय यानी घड़ियों की शुरुआत कब से हुई? हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक घड़ियों का आविष्कार 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन 8वीं सदी तक पूरी दुनिया भर में सूर्य की घड़ियों को देखा जाने लगा, यानी हमारी घड़ियों को सूर्य से मिलाया जाने लगा। लेकिन इस कहानी की असल ट्विस्ट तब आया जब यूरोप की 18वीं शताब्दी में एक औद्योगिक क्रांति आई और पूरी दुनिया को टाइम जोन मिल गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शहरों के स्थानीय समय सूर्य के मुताबिक किया जाने लगा, यानी जब सूर्य उगता तब से इंसान अपना काम काज शुरू कर देता और सूर्यास्त के बाद वह विश्राम में चला जाता। यानी पूरी दुनिया भर की घड़ियां सूर्य पर ही आधारित होने लगी और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर सूर्य का उगना और अस्त होना अलग अलग हिसाब से होता है और इसी वजह से पूरी दुनिया टाइम जोन्स में डिवाइड हो गई। टाइम जोन की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक मशहूर पुस्तक सैपियंस के लेखक मानव शास्त्री का कहना है कि वह कहते हैं कि दरअसल ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के आने के साथ 1830 की पहली व्यावसायिक रेल लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरू हुई और इसी साल बाद पहला टाइम जोन भी जारी किया गया। यानी टाइम जोन एक ट्रेन की शुरुआत से माना जाता है, यानी ट्रेन एक समय से चलेगी और एक समय पर किसी गंतव्य स्थल में पहुंच जाएगी। उसके लिए टाइम जोन का होना काफ़ी आवश्यक है और इस तरह से पूरी दुनिया में टाइम जोन की खोज और निर्धारण किया गया। लेकिन बीच बीच में इस पर कन्फ्यूज़न था और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 1847 में ब्रिटेन की ट्रेन कंपनियों ने आपस में सलाह मशवरा किया और इस बात पर सहमत हुए कि अब से सारी टाइम टेबलों का लिवरपूल, मैनचेस्टर और ग्लासगो के समय के हिसाब से ही किया जाएगा। वहीं 1980s में अंग्रेज सरकार ने कानून बना दिया कि ब्रिटेन की सभी टाइम टेबल ग्रीनविच वेधशाला की घड़ियों को ही फॉलो करेंगे। बाद में अंग्रेज साम्राज्य ने समूची दुनिया भर में ग्रीनविच लेबोरेटरी के हिसाब से ही टाइम जोन को निर्धारित किया और आज पूरी दुनिया में हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। अगर आज के दौर की बात करिए तो पूरी दुनिया समय चक्र यानी टाइम जोन जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ही मैच कराया जाता है। आज पूरा ग्लोब या पूरी दुनिया के मैप को ध्यान से देखें पाएंगे तो उसमें दो तरह की रेखाएं बनती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल रेखाएं और दूसरी होती हैं वर्टिकल रेखाएं, यानी लेटी हुई रेखाएं और लंबवत रेखाएं। दुनिया के इस ग्लोब के हिस्से को 360 डिग्री में बांटा गया है, जिसमें देशांतर हर डिग्री 4 मिनट का अंतर रखता है और उसकी जगह पर जीएमटी से 15 डिग्री की दूरी पर यानी 15/4 यानी 60 मिनट में 1 घंटे में डिवाइड किया गया है और पूरी दुनिया को 24 घंटे में बांटा गया है। और इसी तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से निर्धारण किया गया है और वह देश उसी टाइम जोन में
काम करते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो आज भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर भारत में 2 टाइम जोन हों तो भारत में काफ़ी चीज़ें सेव की जा सकती हैं, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका सबसे पहले सूर्य के उगने का स्थान होता है, तो वहाँ के हिसाब से टाइम जोन को भी मैनेज किया जा सकता है। तो अब यह पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा है कि भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए या एक टाइम जोन पे ही भारत काम करेगा। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।